सीकर और झुंझुनू लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में 6 मई को मतदान होगा। शेखावाटी क्षेत्र की सीकर लोकसभा सीट की क्या विशेषता है और क्या समीकरण बन रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शेखावाटी क्षेत्र की 3 लोकसभा सीटों में से एक है सीकर। जवान, किसान और शिक्षा के दम पर देश में अलग पहचान बनाने वाले शेखावाटी के लोगों की राजनीति के क्षेत्र में पकड़ मजबूत रही है। सीकर लोकसभा क्षेत्र काफ़ी जागरूक मतदाताओं का क्षेत्र है। यहाँ कई दिग्गजों ने चुनाव लड़े हैं, मसलन बलराम जाखड़, देवीलाल जी। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हों का राष्ट्रीय स्तर पर नाम था। इस बार भी चुनाव काफ़ी रोचक होने की संभावना है। यहाँ खासकर मुद्दे मेडिकल कॉलेज की, ब्रॉडगेज लाइन के, कुंभाराम नहर परियोजना के, ये अक्सर मुद्दे उठते रहते हैं, लेकिन अभी इनकी पूर्ति नहीं हुई है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि राजनीतिक दिग्गजों की स्थली रही सीकर लोकसभा सीट कितनी मायने रखती है। वर्तमान में सुमेधानंद सरस्वती पर भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा दांव खेला है, जबकि कांग्रेस ने सुभाष महरिया को सुमेधानंद के मुकाबले चुनावी रण में उतारा है। वहीं सीपीआई से अमरा राम भी चुनावी मैदान में है। भविष्य में मेरे मानस के अंदर बहुत सारी बातें हैं। पिछली बार इस योजना के अंदर वर्तमान में जो मेरा कार्यकाल गया, इसमें मैंने प्रयास करके माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की, माननीय मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने प्रयास किए, और हमारे जल संसाधन मंत्री से मिलकर के यमुना जल का जो समझौता आज से 24 साल पहले हुआ था हरियाणा के साथ, वो पानी हमें नहीं मिल रहा था। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उसका MOU करवाया और उसके लिए बजट स्वीकृत किया। देखिए, बीजेपी की सरकार राजस्थान में रही, विकास कार्य करवाए, कितने करवाए, इसका सारा तलपट लेखा जोखा जो है वो जनता ने 5 साल में देखा, और जनता ने अपना रिजल्ट दे दिया सीकर जिले का। तो क्या किया और क्या नहीं किया। अगर 5 साल में विकास के आयाम स्थापित होते, जनता वैसा उनको उनकी झोली भरती। जनता ने झोली नहीं भरी, इसका मतलब विकास कार्य कहे गए, करवाए नहीं गए। मुद्दों की बात की जाए तो सीकर लोकसभा क्षेत्र पेयजल परियोजना, यमुना का पानी, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना, मलसीसर डैम से पानी की मात्रा बढ़ाए जाने, रेल लाइन विकास, पूर्व सैनिकों के लिए विशेष योजनाएं, बंद होने के कगार पर पहुंचे कॉपर प्लांट, मेडिकल कॉलेज और शेखावाटी विश्वविद्यालय के विकास की गति, किसानों को प्याज और फसल का समर्थन मूल्य और नवलगढ़ पुलिया 4 लेन करने जैसी मांगे यहाँ असरकारी हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद का है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर है। इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की बात कर इन आतंकवाद को ख़त्म करना जो सरकार करेगी और मजबूत सरकार आएगी वो ही करेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि एक मजबूत सरकार बने। हमें इस प्रकार के प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे देश की जो छवि है विदेशों में वो और भी ज़्यादा आगे ऊपर ले जाएं, और जिसके बारे में सुन करके, जिसके बारे में जान करके विदेश, जैसे आज अभी पाकिस्तान के मुद्दे पर हुआ, उसी प्रकार से कोई भी आतंकवाद के मुद्दे पर हमारे साथ खड़े हों सारे देश। सीकर तेजी से शिक्षा नगरी के तौर पर भी उभर रहा है। ऐसे में इस क्षेत्र के नव मतदाताओं से रुझान को लेकर हमने उनसे बात की। लोकसभा चुनाव में हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश का विकास कर सके और जो देश की अर्थव्यवस्था को संभाले। हमने सीकर के आम मतदाता से भी बात की। मतदान को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है और 6 मई को मतदान पर्व में हिस्सा लेने के लिए ये मतदाता पूरी तरह तैयार हैं। मेरा कहना ये है कि अपने देश का जो प्रधानमंत्री है वो ऐसा होना चाहिए कि अपने देश में जो आर्थिक लड़ाइयाँ हैं और जो आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसको मतलब पूरा पर हमेशा के लिए पूरा मतलब ख़त्म कर दे, और अपने जो युवा वर्ग है उनको सबको रोजगार प्रोवाइड करवाए। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी जहां प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और विकास के दावे पर चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस ने राज्य सरकार और कांग्रेस आलाकमान की हालिया घोषणाओं को प्रचार का आधार बनाया है। वहीं अमरा राम भी किसानों के मुद्दे पर जनता के बीच दिखाई दे रहे हैं। 23 मई को परिणाम किसके खाते में जाएंगे, ये वक्त तय करेगा।
सीकर जिले में लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद सियासी पारा परवान पर है। भाजपा ने सुमनंदन सरस्वती को तो कांग्रेस ने 3 बार कांग्रेस को पटकनी देने वाले भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए सुभाष मेरिया पर दाव खेला है। मुकाबले को माकपा के अमरा राम ने ताल ठोकर बहुत ही रोचक बना दिया है। किसानों की मांग और यमुना नहर का पानी सहित सीकर के विकास के दावों की पिटोरी को लेकर सभी दावेदार धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा जनता किसे सीकर से जीत का ताज पहनाती है। सीकर से कैमरामैन नवीन के साथ सुनील पारमौल, दूरदर्शन न्यूज़, जयपुर। तो प्रदीप जी